दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज बात करूंगा लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में और क्या पॉलिसी गैप्स मेरे को देखने को लगते हैं अपने इंडिया के अंदर लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरा कोई भी इंटेंशन इस वीडियो के माध्यम से किसी भी कोर्ट को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी जज को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी सरकार को ब्लेम करने का या फिर उनको डिसरिस्पेक्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। इन सभी का मैं पूर्ण सम्मान करता हूँ। इट्स जस्ट कि मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। 3 खबरें मैं आपको दिखाता हूँ। पहली है, लिव इन पार्टनर्स कैन क्लेम रिलीफ अंडर डीवी एक्ट कोर्ट, और ये 30 अप्रैल 2025 की टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। और इस खबर को आप अगर पूरा पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट ने ऑर्डर किया एक आदमी को कि अपने लिव इन पार्टनर को और उस लिव इन पार्टनर के जो पहली शादी से बेटा था उसको मंथली 5,000 रुपये की तो मेंटेनेंस दोगे। महिला ने डीवी एक्ट के अंदर ये एप्लीकेशन फाइल करी थी कोर्ट के अंदर, और महिला ने ये भी अलेज किया था कि ये जो आदमी है इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे ऑन द फॉल्स प्रेटेक्स्ट ऑफ मैरिज। ठीक है, कि उसने बोला था शादी कर लूंगा फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश करे। और कोर्ट ने एक चीज़ और क्लियर करी इस केस के अंदर कि आपको डीवी एक्ट के अंदर रिलीफ सीख करने के लिए शादीशुदा होना जरूरी नहीं है। लाइक हस्बैंड वाइफ भी अगर रह रहे हो, अगर कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हो तो आप तब भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स पीआईएल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स विद सेंटर, कॉल्स इट हेयर बेंड आइडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी कि जो लिव इन रिलेशनशिप्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप सेंटर को डायरेक्शंस दो। बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आस्क्ड द काउंसिल फॉर पिटिशनर लॉयर ममता रानी इफ शी वांटेड टू फॉस्टर द सिक्योरिटी ऑफ दीज पीपल और वांटेड देम not to get into live-in relationships. The council replied that petitioner wanted the relationship to be registered to enhance their social security. What does the center has to do with registration of live-in relationships? What kind of harebrained idea is this? It is high time this court start imposing costs on petitioners who file these kinds of PIL. Dismissed. The bench also comprising Justice P.S. Narasimha and J.B. Pardiwala said. यानी कि कोर्ट को इस बात को सुन के गुस्सा आ गया। उन्होंने ये भी पूछा कि भाई तुम चाहते हो कि सोशल सिक्योरिटी चाहते हो तुम लिव इन कपल की, या फिर तुम चाहते हो कि लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने ही बंद कर दें। और कोर्ट ने ये तक कहा कि इस टाइप की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के ऊपर तो कॉस्ट इंपोज करनी चाहिए। तीसरी न्यूज़ दिखाता हूँ, भुवनेश्वर गर्ल एलिजेस रेप बाय लिव इन पार्टनर, केस रजिस्टर्ड। कि ये जो लड़की है कोई भुवनेश्वर में, उसने क्लेम किया कि उसके लिव इन पार्टनर ने उसके साथ रेप किया और इसने आगे जाके एफआईआर भी करा दी। और इवन आगे न्यूज़ आर्टिकल पढ़ोगे तो विल फाइंड कि जो लड़का था वो गिरफ्तार भी हो गया। ठीक है, अब बात करता हूँ अपने पॉइंट्स पर रखता हूँ। देखो, 2 टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप और मैरिज। लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट इक्वल टू मैरिज। लिव इन रिलेशनशिप इज लाइक मैरिज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो शादी जैसा एक रिश्ते की व्यवस्था है, शादी नहीं है अपने आप में। ठीक है, आप सोचते हो कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं है, लेकिन ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपके ऊपर है, आपके ऊपर रेप के एलिगेशंस तक लग सकते हैं। और डीवी एक्ट के अंदर आपकी जो महिला पार्टनर है वो आपसे मेंटेनेंस भी मांग सकती है। तो यानी कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस आपके ऊपर फिर आ गए। एक तरफ तो शादी वाला सिस्टम है कि आप एलिमनी दोगे, वाइफ की मेंटेनेंस करोगे, और आपको लगा आप लिव इन में रहोगे तो ये सब से बच सकते हो, तो लेकिन ऐसा नहीं है, आपको यहाँ भी देना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ क्या देखी हमने यहाँ पे कि एक एडवोकेट ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि भाई सेंटर को डायरेक्शंस दो कि लिव इन रिलेशनशिप्स का जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आया इस बात पर, उन्होंने कहा हेयर ब्रेंड आइडिया है तो, यानी कि जो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन और आप चाहते हैं कि लोग साथ में रहना बंद कर दें लिव इन रिलेशनशिप्स में। तो मेरा सवाल ये है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप्स अपराध नहीं है तो उनका रजिस्ट्रेशन में क्या दिक्कत है? यानी कोर्ट अपने आदेशों के माध्यम से जब लिव इन पार्टनर्स के अधिकारों की रक्षा कर रही है, उनके फाइनेंशियल अधिकारों की रक्षा कर रही है, उनका जीवन यापन सही हो सके ऐसे ऑर्डर्स कर रही है, तो रजिस्ट्रेशन कराने में क्या दिक्कत है? आपने ये भी देख लिया कि एक तरफ तो रेप के एलिगेशन भी लग रहे हैं कि शादी का झांसा देके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। द पॉइंट इज कि आप ये सारी चीज़ें पहले क्लियर क्यों नहीं कर रहे हो? आप रिलेशनशिप में जब एग्जिट होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दो, रेप का केस कर दो, झूठी वादे करके शादी के और शारीरिक संबंध बनाने का केस कर दो, सब कर दो। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में क्या दिक्कत है इस चीज़ के? भाई रजिस्ट्रेशन से तो आप सब कुछ पहले डिफाइन करो ना कि अगर बच्चा हो जाता है लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते तो उसकी मेंटेनेंस कौन देगा? मेरा पॉइंट ये है कि इंडिया के अंदर ये सिस्टम क्यों है कि आप जब रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो तो आप अपनी मर्जी से एंटर कर जाओ, और जब आप एग्जिट करते हो, अगर आपका रिश्ता किसी भी चक्कर में खराब हो गया तो उस टाइम चलो कोर्ट केसेस की प्रोसीडिंग्स को चालू कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अधिकारों की रक्षा तो और ज़्यादा अच्छी होगी जब रजिस्ट्रेशन होगा। यही सारी चीज़ें तो बैलेंस होनी चाहिए ना। आपको पहले पता होना चाहिए जब आप लिव इन रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो
क्योंकि अभी तक जो देखने को मिलता है हमारे इंडिया में सीन ये होता है कि लड़की कहती थी जी हम मेरे से शादी का वादा किया था, शादी का वादा किया था। भाई वादे को लिखवा लो कोर्ट के अंदर कि मैं वादा करता हूँ तेरे से शादी करूंगा मैं। नहीं तो लड़के को इतनी समस्या झेलनी पड़ती है कि चलो जी जेल। बात यह है कि ऐसे कि हम क्या अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं कि जहाँ पे आप रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो तो आप कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, ठीक है, उसे तो लोग साथ में रहना छोड़ देंगे। और आप जब एग्जिट करोगे तो आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स में घसीटेंगे, आपके ऊपर रेप के एलिगेशन भी लगेंगे, आपके ऊपर शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने के एलिगेशन लगेंगे, आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस होगा। तो ये तो अधिकारों की रक्षा नहीं होती मेरे हिसाब से। तो अधिकारों की रक्षा तो तब होगी जब आप एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट बनाएंगे जहाँ पे आप क्लियर करोगे कि आपकी इस लिव इन रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपके एग्जिट टर्म्स क्या हैं, और सब में रहते रहते आपका कोई बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे के क्या राइट्स होंगे, कौन फाइनेंशियल जिम्मेदारियां लेगा, कौन उसकी केयर करेगा। ये सारी चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए। अभी तो आकाशीय बिजली की तरह की गिरती हैं सारी चीज़ें फिलहाल के हिसाब से, तो जो मेरे को समझ आया इस आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद। सिर्फ इतना कहने से कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ शादी का झांसा देके शारीरिक संबंध बनाए, इस बात पे इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जेल हो रही है लोगों को, तो ये न्याय तो नहीं है। ये प्रोसीजरल फॉलो करना हो सकता है लेकिन न्याय नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर आप शादी के झांसा लेके अगर किसी रिलेशनशिप में आ रही हो, ठीक है, तो ये तो हमारी सरकार को व्यवस्था देनी चाहिए कि अगर आप झांसा मत लो, आप रजिस्ट्रेशन करो पहले कोर्ट में जाके। आप शादी जैसे सिस्टम में जा रहे हो, आप शादी नहीं कर रहे हो उस व्यक्ति के साथ, शादी जैसे सिस्टम के अंदर आप एंटर कर रहे हो सिर्फ हवाई बातों के ऊपर। और होता क्या है कि मान लो आपका 5-10 साल का रिलेशनशिप चल गया और उसके बाद आपकी फीमेल पार्टनर ने मुकदमा कर दिया, अब झेलते रहो उस मुकदमे को। अच्छा, फिर क्या होता है जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो कोर्ट इसमें इंटेंशन ढूंढता है कि आपने जब रिलेशनशिप स्टार्ट किया तो उस टाइम आपकी इंटेंशन क्या थी। क्या आपकी इंटेंशन सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना था, उस लड़की को धोखा देना था, या आप सच में उससे शादी करना चाहते थे और बीच में कुछ ऐसी चीज़ें चेंज हुई जिसकी वजह से आपको ये रिश्ता तोड़ना पड़ा। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कराओ ना उसकी इंटेंशन तो वहीं क्लियर हो जाएगी जब आदमी अपना एफिडेविट दे देगा, अंडरटेकिंग दे देगा कोर्ट के अंदर कि मैं तेरे से शादी करूंगा या नहीं करूंगा। अब इंटेंशन ये भी हो सकती है कि सपोज करो लड़की ने पहले बोला हो कि नहीं मेरे को तो कोई शादी नहीं करनी तेरे साथ, मेरे को तो सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप तेरे साथ एस्टैब्लिश करना है, और बाद में उसका मूड पलट गया लड़की का। अब लड़का बोल रहा है कि नहीं यार हमारी तो बात ये हुई थी कि हम तो शादी नहीं करेंगे। अब लड़की ने लगा दी रेप का केस, अब फिर दोबारा इंटेंशन ढूंढते रहो। तो मेरा पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो इंटेंशन रजिस्टर करवाओ आप। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो आपके क्या क्या अधिकार होंगे आप उनको जानकारी भी दो कि ऐसा नहीं अगर आप सोच रहे हो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर कोई भी आपके अधिकार नहीं है या आपको कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, ये भी चीज़ क्लियर कर दो। उनको कानूनी जानकारी भी दो उन दोनों व्यक्तियों को, क्योंकि जो आ रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में हर व्यक्ति तो कानून नहीं जानता है ना। ये तो बाद में पता चलती है जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हो कि क्या क्या कानून है, तब तो उससे पहले तो आपको लगता है फेरी टेल है सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मेरा विचार तो इसमें यह है कि रजिस्ट्रेशन पक्का होना चाहिए। उसके अंदर आप किसी को शादी के झांसे मत लो, ठीक है। भारत की बहनों से मैं निवेदन करूंगा ऐसे किसी के झांसे में बताओ कि कोई शादी का झांसा दे देता तुम लोगों को। इतना आसान मत बनाओ झांसा देना, शादी करो ना सीधा जाके। आप 18 से ऊपर हो, अगर आप सोच रहे हो शादी का झांसा ले रहे हो किसी से, ठीक है, तो आप 18 से ऊपर हो, मैं उम्मीद करता हूँ, तो झांसे मत लिया करो, सीधा शादी किया करो। आपकी उम्र 18 है, 18 साल में लड़की शादी कर सकती है, लड़का 21 साल में शादी कर सकता है जितनी मेरी जानकारी है, ठीक है। तो झांसे मत लो, सीधे शादी करो। और नहीं मानता कोई कि नहीं शादी अभी तो करियर सेटल करना है, तो पहले उसको करियर सेटल कर लें। तो जहाँ आप शादी की बात करते हो कहता है कि नहीं अभी शादी जैसे संबंध तो अभी बना लेते हैं लेकिन शादी करेंगे 10 साल बाद, तो ऐसे झांसा मत लेना। इसमें मेरा एक विचार और है, ठीक है। कोई डिस्प्यूट होता है जब मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स के अंदर या जो भी पर्सनल विवाद हैं ज़्यादातर, ठीक है, उसमें क्या होता है मीडिएशन सेंटर में मैटर को रेफर करते हैं, उसको ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहा जाता है, एडीआर कहा जाता है। माय पॉइंट इज कि अभी जो हमारे फिलहाल सिस्टम के अंदर एडीआर है ये रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव इन नेचर है, और अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो प्रोएक्टिव इन नेचर हो जाएगा, और ये होना भी प्रोएक्टिव चाहिए, है ना। कोर्ट के पास क्या रेफरेंस होता है, यही मैंने अपने जो लॉन्ग वीडियोस यूट्यूब पे डाले हैं द सोशल स्टडीज बाय अपनीत शर्मा के अंदर, वही चीज़ मैंने डिस्कस कर रखी है वहाँ पे भी, कि हम लोग सब कुछ होने के बाद जब लड़ाई झगड़े हो गए उसके बाद ढूंढते हैं कि 10 साल पहले तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ था, तुम्हारी क्या बातें हुई थी, फिर उसके ऊपर बहस करेंगे, उसके ऊपर एविडेंस मंगाएंगे, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके ऊपर इन चीफ होगा, सारी प्रोसेस फॉलो करेंगे, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। सिमिलरली मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के अंदर प्रीनअप नहीं करेंगे, वो सब बातें बाद में करेंगे कोर्ट के अंदर कि किसको क्या रिलीफ चाहिए, किसने क्या बात करी थी, किसने क्या किया, किसने झूठ बोल के शादी करी। तो मेरा पॉइंट सिंपल सा है कि ये तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और हर चीज़ स्पष्ट तौर पे होनी चाहिए, और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो पुरुष है और जो महिला है उन दोनों को भी उनके क्या कानूनी अधिकार हैं लिव इन रिलेशनशिप के अंदर
ये भी उस फॉर्म के अंदर प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, ताकि अज्ञानता ना रहे दोनों के अंदर। उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया 2024 के अंदर, और उन्होंने लिव इन पार्टनर्स के लिए भी ये मैंडेटरी किया कि वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं सरकार के साथ। बहुत अच्छा कदम है। तो फिलहाल तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, इसके बारे में और भी बात करूंगा। धन्यवाद।